हे एवरीवन, तो आज से चैनल पे मटैया मेडिका की एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम अलग अलग ड्रग्स की निमोनिक्स देखेंगे सो दैट ड्रग को रिवाइज़ करना या लर्न करना आसान हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ड्रग पता तो होती है कि उसमें ये सिम्टम्स है, बट जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हमें पॉइंट्स याद नहीं आते। तो उन पॉइंट्स को रिमेंबर करने के लिए हम निमोनिक्स देखेंगे। तो आज की जो पहली ड्रग है वो है एब्रोटेनम। एलन की जो फर्स्ट ड्रग है एब्रोटेनम। ओके, सो इसका निमोनिक देखते हैं। सो फर्स्ट, ए इज़ फॉर ऑल्टरनेट सिम्टम्स। ओके, तो एब्रोटेनम में जो ऑल्टरनेट सिम्टम्स है डायरिया, alternate with constipation, डायरिया alternate with constipation। नेक्स्ट है रूमेटिज्म, alternate with dysentery। और इसके बाद रूमेटिज्म alternate with hemorrhoids। So A is for alternate symptoms, diarrhea alternate with constipation, rheumatism alternate with dysentery, and rheumatism alternate with hemorrhoids। Next is B। B से blood and moisture, oozes from navel of children। Blood and moisture oozes from navel of children। Third is for R। R is for ravenous hunger। So loses flesh while eating। loses flesh while eating well। O is for old looking children। O is for old looking children, face wrinkled। Next is T। T is for tension in muscles, cramps in calves, ठीक है, टेंशन मसल एंड क्रैम्प्स इन calves or limbs following colic। Next day, so ailments from suppressed secretion और suddenly check diarrhea।
N is for nosebleed and hydrocele in boys. U is for uncivil behavior. सो कैसा बिहेवियर होता है इनका? दे आर क्रॉस इरिटेबल, क्रूअल, इनह्यूमन, ऑब्स्टिनेट, like to do something, क्रूअल और वायलेंट. ठीक है. सो अनसिविलाइज्ड बिहेवियर होता है एब्रोटेनम पेशेंट का या एब्रोटेनम चाइल्ड का. नेक्स्ट इज फॉर एम. एम इज फॉर मरास्मस. और मरास्मस कैसा होता है इसमें? असेंडिंग टाइप. सो असेंडिंग टाइप मतलब अबव डाउनवर्ड्स आता है. सो बेसिकली नेक पे प्रीडोमिनेंट होता है इसका मरास्मस. तो नेक असेंडिंग टाइप मतलब ऊपर से नीचे आता है. तो मरासस में स्पेशली ऑफ मरासस में असेंडिंग टाइप का होता है. ठीक है. स्पेशली ऑफ लेग्स. सो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं. एब्रोटेनम में एज था ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स के लिए. एज फॉर ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स जो डायरिया था 3 ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स थे इसमें. डायरिया ऑल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विथ डाइसेंट्री एंड रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विथ हेमरॉइड्स. नेक्स्ट इज बी. बी इज़ फॉर ब्लड एंड मॉइस्चर oozes फ्रॉम नेवल ऑफ चिल्ड्रन. आर इज़ फॉर ravenous hunger, loses flesh while eating well. O is for old looking children, face wrinkled. T is tension in muscles, cramps in calves or limbs following colic. A again is for ailments from suppressed secretion और suddenly checked diarrhea से ailments होते हैं इसमें. N is for nosebleed and hydrocele in boys. U is for uncivil behavior. तो बच्चे जो होते हैं क्रॉस इरिटेबल होते हैं, क्रूअल होते हैं, like to do something cruel or inhuman things. And M is for marasmus of ascending time, especially of legs. So एब्रोटेनम में अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए बेसिकली वो एब्रोटेनम का चाइल्ड पूछते हैं. तो आपको यही सारी चीज़ें लिखनी है कि एब्रोटेनम का जो चाइल्ड है उसमें जो एलिमेंट्स है वो सडनली चेक डायरिया की वजह से हो रहा है और प्रॉब्लम उसमें रूमेटिज्म आ रही है तो जुवेनाइल आर्थराइटिस के कंप्लेंट्स लिख सकते हो. और फिर बच्चे जो होते हैं प्रीमेच्योरली ओल्ड हो जाते हैं और क्रैम्प्स होते हैं उनके लेग्स वगैरह में और नोज़ ब्लीड होता है, हाइड्रोसील होता है, नेवल से ब्लड ऊजेस होते हैं, मरास्मस होता है, मैसेटेड बच्चा होता है, रैवनस हंगर होता है. तो ये चीज़ें आपको फिर एक्सप्लेन करनी है. ठीक है. थैंक यू.